तमाम तारीफ़ें रब्ब ज़ुल-जलाल के लिए और करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम सुनने और देखने वालों को मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुर्शिद साईं सरकार सरदार ज़ादा तजम्मुल बादशाह, जहां हम आपको सितारों के राज भी बताते हैं और आपकी प्लानिटरी पोजीशन के मुताबिक आपके लिए ख़ास दुआ, वजीफ़ा और सदका बताते हैं जो आपकी परेशानियों को खुशियों में बदल देता है। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि बुर्ज जद्दी के आने वाले 41 दिनों के बारे में, जो कि मुख्तसर, जामे और किस्मत के नए दरवाजे खोलने वाले हैं। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा मेरे प्यारे कैप्रिकॉर्न वालों। आप वो लोग हैं जो खामोशी से मेहनत करते हैं, ज़िम्मेदारी निभाना जानते हैं और ज़िंदगी को संजीदगी से लेते हैं। आप जल्द हार नहीं मानते, मुश्किलात का सामना करते हैं और दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा सब्र रखते हैं, मगर कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ उठा लेते हैं, अपने जज्बात छुपा लेते हैं और कामयाबी के बावजूद ख़ुद को कम समझते हैं। याद रखें, मुर्शिद साईं सरकार का फरमान पहाड़ की चोटी पर वही पहुंचता है जो रास्ते की सख्ती से नहीं घबराता। अब आपको बताएंगे आपकी मजमूई एनर्जी के बारे में। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन दबा दें। घंटी वाला बटन दबाने से आपके नोटिफिकेशंस ऑन हो जाएंगे और आपको हमारी रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस मिलती रहेंगी। आपको पता है हम आपको सिर्फ हॉरोस्कोप नहीं बताते बल्कि आपको रूहानियत भी सिखाते हैं। ये चैनल सबज़पोश बुखारी सादात का चैनल है जिसकी निस्बत 10वें इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से जुड़ी हुई है। अब आपको बताते हैं आपकी मजमूई एनर्जी के बारे में। तो आने वाले 41 दिन कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इस्तेहकाम, कामयाबी और देर से मिलने वाली खुशखबरी का वक्त है। आपके रुके हुए मामलात में बेहतरी के बहुत कवी आसार नज़र आ रहे हैं, माली इस्तेहकाम के आसार नज़र आ रहे हैं, इज़्ज़त और मुकाम में इजाफा नज़र आ रहा है, अहम फैसले आपके हक में जा सकते हैं। तो जो एहतियात आपको करने पड़ेंगे ये है कि हर मसला अकेले हल करने की कोशिश न करें, मायूसी को खुद पर हावी न होने दें। अब आपको बताएंगे आपके रिस्क और माली मामलात के बारे में। तो माली मामलात में मुस्बत तब्दीली के इम्कानात हैं, रुका हुआ पैसा आपका वापस मिल सकता है, कारोबार में बेहतरी होगी, नौकरी में तरक्की या नई जिम्मेदारी मिलेगी, जायदाद या सरमायाकारी से फ़ायदा हासिल होगा। तो जो आपके लिए ख़ास दिन हैं उनमें अच्छी तरह से समात कर लें। आज से 11वें दिन के आसपास, 25वें दिन के आसपास और 37वें यानी कि 37 दिन के आसपास आपको माली खुशखबरी मिलने के इम्कान हैं। तो याद रखें, मजबूत बुनियादों पर बनने वाली कामयाबी देर से आती है मगर देर पा होती है। अब आपको बताएंगे मोहब्बत और रिश्तों के बारे में। तो सिंगल कैप्रिकॉर्न, संजीदा ताल्लुक़ शुरू हो सकता है, कोई काबिल एतमाद शख्सियत करीब आ सकती है। रिलेशनशिप वालों के लिए ताल्लुक़ में इस्तेहकाम होगा, मुस्तकबिल की प्लानिंग होगी और एतमाद में इजाफा मिलेगा, मगर काम को रिश्तों पर हावी ना होने दें, जज्बात का इजहार करना सीखें। और याद रखें, मुर्शिद साईं सरकार का फरमान मोहब्बत सिर्फ जिम्मेदारी नहीं एहसास का नाम भी है। अब आपको बताएंगे कैरियर कारोबार के हवाले से। तो ये वक्त कैरियर के लिए मजबूत साबित हो सकता है, प्रमोशन या रिकग्निशन मिलेगी, नई जिम्मेदारी मिलेगी और बिजनेस एक्सपेंशन होगी, सीनियर शख्स की हिमायत हासिल होगी। याद रखें, अपनी मेहनत जारी रखें, नताइज आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होंगे। तो अब आपको बताएंगे हसद और नज़र बद के हवाले से। तो आपकी खामोश कामयाबी कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगी, इसलिए आप सुबह शाम आयतल कुर्सी का विर्द ज़रूर करें 7-7 मरतबा और उसके बाद सूरह फलक और सूरह नास की तिलावत सुबह शाम खुशू खुजू के साथ बावुज़ू होकर एहतमाम के साथ करें। और अव्वल आखिर 7-7 मरतबा दरूद पाक का नजराना नबी आखिरुज़्ज़मा आका दो जहां रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में ज़रूर पेश करें। अपनी कामयाबियों का गैर ज़रूरी चर्चा ना करें। अब आपको बताएंगे सेहत के हवाले से। जो आपके मुमकिन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है उनमें है आपको थकन, कमर या जोड़ों का दर्द और नींद की कमी, इसलिए आप आराम करें, वॉक करें, काम और आराम में तवाज़ुन रखें। अब आपको बताएंगे लकी डेज़ के बारे में। अपने हफ्ता जुमेरात और मंगल आपके लिए लकी डेज़ हैं।
اور اگر احتیاط کے دنوں کی بات کریں گے تو پیر کا دن آپ کے لیے احتیاط کا دن ہے، اور لکی ٹائم ہے آپ کے لیے فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد۔ اس ٹائم میں اور اپنے لکی ڈیز میں اور لکی ٹائم میں نئی سٹارٹ لیں، نئی اپرچونٹیز کو حاصل کریں، نئے معاہدے کریں، وظائف کریں، روحانی عمل کریں، آپ کے لیے بہت طاقتور ثابت ہوں گے۔ اب آپ کو بتانے جا رہے ہیں آپ کے لیے خاص روحانی وظیفہ۔ تو آپ نے فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھنا ہے، یا غنیوں، یا کریموں، یا اللہ، اور اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ آقا دو جہاں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنا ہے۔ پھر رزق، کامیابی اور سکون کے لیے دعا کرنی ہے۔ تو کیپریکون والوں کے لیے پوشیدہ پیغام سن لیں کہ کیپریکون والوں کے لیے اگلے 41 دنوں کا اصل پیغام ہے: اپنی محنت پر بھروسہ رکھیں، ماضی کی ناکامیوں کو چھوڑ دیں، خود کو کم نہ سمجھیں، اللہ پر یقین مضبوط رکھیں۔ اصل طاقت ہے آپ کی استقامت، آپ کا اصل آزمائش ہے حد سے زیادہ ذمہ داری، اصل کامیابی ہے مالی استحکام اور عزت۔ تو یاد رکھیں مرشد سائیں سرکار کا فرمان: جو انسان مسلسل چلتا رہتا ہے قسمت ایک دن اس کے قدم چومتی ہے۔ تو میرے پیارے کیپریکون والوں، آنے والے 41 دن آپ کے لیے کامیابی، استحکام اور عزت کے پیغامات لے کر آ رہے ہیں۔ رزق میں برکت ہوگی، کیریئر میں بہتری ہوگی اور تعلقات میں استحکام ہوگا۔ تو اہم خوشخبری سن لیں، بس یاد رکھیں صبر، محنت اور دعا مل کر آپ کی بنائیں گے پائیدار کامیابی اور آپ کے لیے اہم خوشخبری جو آپ کو ان 41 دنوں میں ملنے والی ہے۔ تو ہماری ویڈیو کو اگر لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں اور آگے شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور گھنٹی والے بٹن کو دبا دیں، جس سے آپ کے نوٹیفیکیشنز آن ہو جائیں گے اور آپ کو ہماری روحانی اور اسٹوریکل ویڈیوز اسی طرح ملتی رہیں گی۔ آپ کو پتہ ہے ہم آپ کو ہوروسکوپ نہیں بتاتے بلکہ روحانیت بھی سکھاتے ہیں۔ اگر آپ اپنے کسی خاص مقصد کے لیے خاص استخارہ کروانا چاہتے ہیں، یا شادی، کاروبار، نوکری یا بیرون ملک سفر میں بندش یا رکاوٹ کے بارے میں جاننے کے لیے اپنا برتھ چارٹ یا ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں، یا اپنے اور اپنے پارٹنر کا کمپیٹیبلٹی چارٹ بنوانا چاہتے ہیں، یا اپنے نام کا خاص اسم اعظم جاننا چاہتے ہیں، تو اپنا نام اور اپنی والدہ کا نام ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں، پھر اپنی باری کا انتظار کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے اور مخلوق خدا میں خیر بانٹنے والا بنائے، کیونکہ خیر بانٹنے والوں کو ہی خیر لوٹ کر ملا کرتی ہے۔ الہی آمین۔